वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ रियल और ट्रू फीलिंग आपके पर्सन की जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं। इसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी, जो चीज़ होगी वो रियल होगी। मैं प्रिज्मा विजन टैरो यूज़ कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है और स्पेल कास्टिंग ऑरिकल कार्ड से मैं ये आपके एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, जो ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जर्नल रीडिंग। 1 मिनट आप लोग होल्ड करें। सॉरी, कार्ड्स मैंने रख लिए थे, कार्ड्स रखना भूल गई थी। तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है, ठीक है। और ये बिल्कुल रियल ट्रू फीलिंग्स हैं, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है वो सिर्फ रियल और ट्रू फीलिंग्स को ही स्पॉट करेगी। सबसे पहला जो आपका कार्ड आया है वो आया है द वर्ल्ड, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। उसके बाद आया है किंग ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। फाइव ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। सॉरी, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, आई एम सॉरी। फिर आया है एम्प्रेस। एम्प्रेस की फीलिंग्स आई हैं यहाँ पे, टॉरस। उसके बाद आया सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। बहुत ज़्यादा अर्थ की एनर्जी, अर्थ 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 अर्थ। फिर आया है किंग ऑफ चैलिस, पेज ऑफ चैलिसेस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आपके मैंने जो कार्ड देखे हैं और जो ट्रू फीलिंग्स देखी हैं, मुझे लगता है आपका जो पर्सन है आप उसके लिए दुनिया रखते हैं। आप उनके लिए वो दुनिया है जिसको वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, नो कांटेक्ट में है, कोई बात नहीं है। शायद आपको वो बताएं भी तो आप यकीन ना करें, क्योंकि उनका कप मोहब्बत सिर्फ आपके सराउंडिंग है, आपकी तरफ है। वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ इंतहा गलत किया है, आपको छोड़ के गए, आपको कोल्ड शोल्डर दिखाया, मिक्स सिग्नल दिया, आपके इमोशन से प्ले किया। लेकिन वो ये जानते हैं कि आप एक एम्प्रेस हैं, और एम्प्रेस वो वाली है जो कभी भी किसी से नफ़रत नहीं कर सकती। शायद आपको उन पर गुस्सा हो लेकिन नफ़रत ना हो। अगर नफ़रत भी होगी, शायद आप इतने दिल के अच्छे मालिक हैं कि वो आपके सामने आप उन्हें माफ़ कर दें। मुझे लगता है आपका पर्सन आपके बारे में ये सोचता है कि अ, आप वो पर्सन हैं जो उन्हें इक्वल गिव एंड टेक देते सकते हैं, जो आप मोहब्बत दे सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, बचपन का प्यार भी हो सकता है, या बहुत कम उम्री में मोहब्बत हुई हो, कॉलेज में, महल्ले में, या कहीं पे भी। मुझे लगता है आपका पर्सन ये सोचता है कि आपको जो भी दे सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग उसका रिप्लाई मिलता है, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे नफ़रत हो, चाहे गुस्सा हो। आप उसका स्ट्रांगली दिफा करते हैं अपने मोहब्बत से, और आप स्ट्रांगली हर चीज़ उनको देना चाहते हैं। उनको ये भी लगता है कि उनके दिल में जो रियल प्यार है वो आपके लिए है, लेकिन ये ऐसा प्यार है या ऐसी मोहब्बत है, ऐसी फीलिंग्स हैं जो वो नहीं बता सकते हैं। शायद आप लोगों के दरमियान एक ट्रेडिशंस का, कल्चर का, लैंग्वेज का कोई भी ऐसी बैरियर है जो आप दोनों को एक नहीं होने देते। आपका पर्सन ये भी सोचता है कि शायद आप लोग ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आप उनके लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर चुके हैं, लेकिन ये उनकी फीलिंग्स हैं, आपकी फीलिंग्स नहीं है। उनको लगता है शायद आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, आपने सारी चीज़ें उनके लिए ख़त्म कर दी हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी मोहब्बत उनके लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कभी भी आप उनको लेट डाउन नहीं कर सकते, कभी भी आप उनको ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत है। हो सकता हो वक्ती गुस्सा हो, बहुत गुस्सा हो, लेकिन वो गुस्सा कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि आप मोहब्बत करने वाले हैं। शायद ये कार्ड नहीं आता तो मैं कहती कि आपके दिल में उनके लिए ता क़यामत या
आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ नफ़रत रहेगी। लेकिन आप एक एम्प्रेस हैं, आपके नेचर में ही मोहब्बत करना है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको ये भी कहना चाहता है कि चाहे मैं दुनिया के लिए कुछ भी हूँ, लेकिन इनसाइड जो मेरी रियल फीलिंग्स हैं वो एक मोहब्बत की हैं, और मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता या चाहती हूँ जो हम दोनों के लिए अच्छा हो। लेकिन शायद वो नहीं दे पाते या दे पाती, क्योंकि शायद दुनिया आपको एक्सेप्ट ना कर पाए। आपके लिए उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो चीज़ें उनको शायद कभी भी सही ना होने दें या ना करने दें। 6 ऑफ कप, उन्हें लगता है शायद वो आपको खो चुके हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उन्हें लगता है वो आपको कहीं ना कहीं खो चुके हैं इस दुनिया में। 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जुलाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बिछड़े 6 मंथ हो सकते हैं, 6 साल हो सकते हैं, 16 साल हो सकते हैं, 6 वीक हो सकते हैं। 6 नंबर बहुत है। देखिए, मैंने छोड़ के जाने का कहा था, उन्हें लगता है आपको खोना उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको छोड़ के उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। हो सकता है बहुत सारे लोग ये कहें कि नहीं, ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको लगता है, क्योंकि मैंने हज़ारों बार इसकी आपको एग्जांपल दी है, हज़ारों बार दी है। क्योंकि आप भी अगर उनसे नफ़रत करते हैं, आपको भी पता है उस आदमी ने ठेस पहुंचाई है, आपको भी पता है कि आपकी फीलिंग से खेला है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं और सोच रहे हैं, तो करने वाला जिसने आपके साथ बुरा किया है, तो वो क्यों नहीं सोच सकता। मुझे लगता है कि उनको ये फीलिंग्स हैं कि वो आप उनको अब परमानेंटली छोड़ के चले गए, अब आप उनके ड्रामों को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन रियल फीलिंग वो ये सोचते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया है, शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो आपको कभी भी सही दिशा में तो ले जा रही हैं, लेकिन उनके साथ कभी भी ना हो एक होने दें। 5 of Wands, Aries, Leo, Sag. Ace of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. मुझे लगता है कि ये जो 2 कार्ड हैं, मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्शंस थे, जो भी चीज़ें थी, जो भी कुछ चल रहा था, वो सारा आज भी वैसा ही है। कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, ना आपने एफर्ट डाला ना उन्होंने एफर्ट डाला। उनको लगता है कि अब इस रिश्ते में हमें स्लो स्लो हर चीज़ को आगे लेके बढ़ना होगा, हर चीज़ को स्लो स्लो लेके ऑफ़र करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, हर चीज़ को आ, आ, सही वे में लेके चलना पड़ेगा। उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको अपने आप से मिला रही है। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, अपने आप को पहचाना है, और आपका पर्सन ये सोचता है कि उसकी जो रियल फीलिंग्स हैं वो सारी चीज़ें उसको ख़राब कर चुकी हैं रिश्ते को, और आप जो है अब उनकी कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन ने कभी भी कोई भी एफर्ट नहीं डाला आपको सही रिश्ते में, सही दिशा में ले जाने के लिए। हमेशा उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। उसकी उसकी जो रियल फीलिंग है वो यही है कि आप उसको छोड़ के जा चुके हैं, अब आप उसको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, और कभी भी आप उसको वो सारी चीज़ें नहीं देंगे जो एक अच्छे रिश्ते में दी जाती हैं, क्योंकि आप लोग टायर्ड हो चुके हैं उसके ड्रामों से, उसकी चीज़ों से, उसके हर उस चीज़ से जो आपको लगता है कि वो आपसे खेल रहा है। 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। Wheel of Fortune. फाइव नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जून आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
फाइव ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उन्हें ये लगता है कि आप उनको, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप अपने आप को मोड़ चुके हैं, आप लोग अपने आप की दिशा में चले गए, लेकिन उनको ये फीलिंग्स हैं कि आप जहाँ भी हैं आपने हमेशा अपने रंगों से लोगों को खुश किया होगा, अपनी प्रेजेंस से लोगों को फ़ायदा पहुँचाया होगा, आपने अपने तौर पे लोगों के लिए बहुत हेल्प की होगी। फाइव ऑफ सोर्स, उन्हें लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है आप दोनों की लाइफ में, उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही रहे, कॉन्फ्लिक्शन की, लॉस की, ना समझने की, हमेशा लड़ाई झगड़ों की। आप कभी नहीं रहे, वो हमेशा रहे हैं। और उनको ये भी लगता है कि कभी भी आप दोनों जब तक एक नहीं हो सकेंगे जब तक वो अपनी गलतियों की माफ़ी ना मांगे, और वो अपनी गलती की कभी माफ़ी नहीं मांगते। वो हमेशा सिर्फ लड़ाई झगड़े, हमेशा दूसरी चीज़ों के लिए ही लड़ते झगड़ते रहे हैं। उन्हें ये भी लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल चुके हैं जिन्होंने आपकी रियल वर्थ को बताया है, चाहे एज ए फ्रेंड, एज ए अच्छी मदर, अच्छे अच्छे फादर, अच्छे सिबलिंग, अच्छे एक गुड पर्सन के तौर में लोगों ने आपको रिकग्नाइज किया है। आपकी रिकग्निशन आपका नेचर है, आपकी बाय बर्थ जो नर्चरिंग नेचर है उसने आपको बहुत बहुत यूनिक बनाया है। आपके पर्सन को लगता है कि जब भी आप उनकी लाइफ में आई हैं, उनकी व्हील, लाइफ का जो व्हील है वो बहुत अच्छे से गुजरा है, बहुत बहुत प्योर गुजरा है। लेकिन जब से आप छोड़ के गए, उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ नहीं रहा है सिवाय कॉन्फ्लिक्शंस के, लड़ाई के, और अपने ही लोगों से लड़ाई, शायद अपने थर्ड पार्टी से लड़ाई, अपनी मदर से लड़ाई, जिससे भी लड़ाई। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। फोर ऑफ चैलिसेस, फोर ऑफ कप, कभी नहीं बताएंगे वो आपको कि वो आपके लिए क्या रियल फीलिंग रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर उन्होंने आपको रियल बताया, आप उनको यही कहेंगी कि तुमने मेरे साथ जो किया है ये तुम्हारा कर्मा है, क्योंकि ऊपर वाला जब तुम्हें सारे सिग्नल्स दे रहा था तो तुमने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, तुमने क्यों नहीं ऐसा किया कि जिससे हम लोगों की लाइफ अच्छी हो जाए। तुमने हमेशा कॉन्फ्लिक्शंस को सहारा बनाया, तुमने हमेशा लोगों से लड़ाई झगड़े को सहारा बनाया और छोड़ के चले गए। उनकी रियल फीलिंग आपके लिए जो मेन है इस वक्त वो ये है कि आप उनको छोड़ के जा चुके हैं। ये मैं आखिरी कार्ड निकाल रही हूँ, एट ऑफ सोर्ड्स। उनको लगता है कि आप जहाँ पे भी हैं आपने अपने आप को आज़ाद कर दिया है इस रिश्ते से, और वो आज भी उस रिश्ते में बंधे हुए हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, ना आ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं। उनको लगता है उनकी ज़िंदगी में सिवाय लड़ाई झगड़ों के, कॉन्फ्लिक्शंस के कुछ नहीं है। आप उनकी ज़िंदगी, आप उनका, कहते हैं ना, आप उनकी दुनिया है, लेकिन उस दुनिया के अंदर रहने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। उनको लगता है उनकी यही सारी हरकतें हैं, और सबसे बड़ी जो हरकत वो ये है कि कभी नहीं बताया कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। हमेशा कॉन्फ्लिक्शन, लड़ाई झगड़ों को अहमियत दी, इवन दो ये वो नहीं बताना चाहते कि जब भी आप उनके लाइफ में आए हैं आपने अपनी अपनी हर चीज़ को पहले किया नहीं, कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी चीज़ को पहले किया। आप हमेशा से उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन बने रहे हैं। हमेशा आपने अपनी ज़िंदगी में उनको मोहब्बत देने की कोशिश की, और उन्होंने हमेशा लड़ाई झगड़े करने की कोशिश की। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। स्पिरिट गाइड, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। प्रॉस्पेरिटी, फैमिली। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं सबसे पहले आप अपने स्पिरिट गाइड एंजल्स पे यकीन रखें कि किसी की फीलिंग्स रियल और अनरियल होना मायने नहीं रखता। आपकी जो खुशी है, आपकी जो ज़िंदगी है, आप जिस तरीके से हैं आप ऐसे ही बढ़ें। आपकी लाइफ में एक अच्छी फैमिली है, लेकिन उस फैमिली के लिए आप पहले अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाएं, अपने आप
आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएं, नेगेटिविटी ना लाएं। आपके ज़िंदगी में जो भी कुछ चल रहा है, आपको शायद लग रहा हो कि सही नहीं है, लेकिन स्पिरिट गाइड आपको यही कहना चाहते हैं, हमने जो चीज़ आपकी लाइफ में लिखी है, आप उस पर बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप पे ध्यान दें। और अगर आपकी फैमिली आपके पास है और वो आपके साथ चल रही है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी फैमिली आपको वो सब कुछ दे रही है जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। आप किसी भी पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब ना करें। फ्रेंडशिप, अगर आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप है, ये मुझे 3 ऑफ कप्स की निशानी दे रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप उन पे फोकस करें। हो सकता है कि वो आपको हेल्प आउट कर रहे हो उस रिश्ते से निकालने के लिए जिस रिश्ते ने आपको सिर्फ दुख दिए हैं, आपको कभी कुछ ना दिया हो। उसके बाद आप अपने अंदर वो सारी चीज़ें लेकर आएँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी ज़िंदगी में जो फैमिली है, वो आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ ला रही हैं। और उन पे यकीन रखें, वही आपके लिए एक अच्छी किरण है, खूबसूरती है, वो सुबह है आपकी ज़िंदगी में। जो आपकी ज़िंदगी में पर्सन एक अंधेरा कर गया था, आपके फ्रेंड्स और फैमिली उसके अंदर रोशनी लेकर आ रहे हैं और आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। कमिटमेंट, एंजल आपको कहना चाहते हैं अपनी लाइफ से कमिटमेंट करें कि मुझे अपनी ज़िंदगी में जो पीस देगा, जो मेरी ज़िंदगी में रिस्पेक्ट देगा, जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा अच्छी चीज़ें लेके आएगा, मुझे उसी के साथ अपनी ज़िंदगी की कमिटमेंट करनी है। मैं किसी ऐसे पर्सन को नहीं चुनूंगी अपनी ज़िंदगी में, या नहीं चुनूंगा जो मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करे। सही है, जिसकी जो भी मेरे लिए फीलिंग है, इट्स ओके, लेकिन मेरी सबसे अच्छी फीलिंग सिर्फ अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को लेकर हैं, जो मुझे अच्छी ज़िंदगी देने पे और अच्छी ज़िंदगी करने पे मुझे इंसिस्ट करते हैं। लास्ट कार्ड निकालती हूँ एंजल, करंट सिचुएशन पे हमें एक कार्ड दें। साइकिक एबिलिटी, एंजल आपको ये कहना चाहते हैं आपकी जो भी साइकिक एबिलिटी है, जो भी आपकी साइकिक एबिलिटी आपको कह रही है उस पर्सन के लिए, उस पर यकीन रखें, क्योंकि आपकी जो साइकिक एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो चीज़ें यहाँ पे मुझे हाई प्रिस्टिस की वो आ रही है, जैसे हाई प्रिस्टिस का कार्ड निकला, क्योंकि आपकी थर्ड आई जो है वो ओपन है और वही आपको इन सब चीज़ों से निकाल रही है जिन चीज़ों में आप अपने आप को बाउंड समझ रहे हैं। और आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी एकदम से चेंज होगी, एक अच्छी फैमिली मिलेगी। अगर अच्छी फैमिली ऑलरेडी है, उनके कहने पे चलें, अपने पेरेंट्स के कहने पे चलें। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।